Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question paper of class 10th board. 2022 के क्लास 10th का जो बोर्ड होने वाला है उसमें दो टर्म में एग्ज़ाम होने हैं. फर्स्ट टर्म MCQs जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे और सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव होना है. तो फर्स्ट टर्म का जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसके लिए जैक ने 5 सेट क्वेश्चन दिए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से सेट 3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. तो ये जो मॉडल सेट होगा, ये क्वेश्चन जो है सेट 3 का, इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा. आपको सूटेबल आंसर छांटना है. सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं और किसी भी गलत आंसर के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा. पूरा एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का होगा. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आता है सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें 2 पैसेजेस होंगे. हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे. तो पहला पैसेज देखते हैं क्या है. प्लास्टिक इज़ यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़. People use plastic bags and other things made from plastic. The use of plastic is creating plastic pollution. Plastic cannot dissolve, so they remain for a long time. Plastic pollution is harmful for life on earth. Animals on land and sea eat plastic, mistaking it as food. Plastic is also harmful for the soil. Plants cannot grow well in such soil. Water also gets polluted. Use of plastic is very harmful. We all have to be aware of its harmful effects. तो हम देख रहे हैं कि ये पैसेज प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक की यूज से क्या क्या हानि होता है और कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है. तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नंबर 1, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज. इस पैसेज का सबसे सुटेबल टाइटल है, उसको आपको चुनना है. ए प्लांट लाइफ, क्या प्लांट लाइफ हो सकता है. बी प्लास्टिक पॉल्यूशन. सी एनिमल लाइफ. डी अर्थ. तो प्लांट का लाइफ पर तो पूरी बात नहीं है, एनिमल के लाइफ पर भी पूरी बात नहीं है, अर्थ पर भी पूरी बात नहीं है. तो पूरा पैसेज किसके बारे कहा गया है, प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में. इसीलिए इसका सुटेबल टाइटल होगा बी प्लास्टिक पॉल्यूशन. सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर. प्लास्टिक हर जगह क्यों यूज किया जाता है. तो हमने पैसेज में देखा है कि ये हर जगह क्यों यूज किया जाता है. क्या सोशल स्टेटस का सिंबल है, नहीं है. हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये भी गलत आंसर है क्योंकि ये हार्मफुल होता है. सी इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज. ये सस्ता और यूज करने में आसान होता है. डी लोगों को इसके लिए दबाव दिया जाता है इसके यूज के लिए. तो ये भी गलत आंसर है. तो सही आंसर होगा सी, ये सस्ता और हमारे लिए कन्वीनियंट होता है यूज करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर. प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है. ए लोगों के लिए, बी एनिमल्स के लिए, सी प्लांट्स के लिए, या डी सब के लिए. तो ये लोग, प्लांट्स और एनिमल सब के लिए हार्मफुल है, इसलिए डी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के अनुसार हमको किसके प्रति सावधान रहना चाहिए. क्या टीवी देखने के लिए, स्मोकिंग के लिए, जंक फूड खाने के लिए, या फिर प्लास्टिक के यूज के लिए. तो हमने पैसेज में पढ़ा कि प्लास्टिक के यूज के प्रति हमें उसके बैड इफेक्ट के प्रति सावधान रहना है. तो आंसर डी सही है. क्या है, द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक. उसके प्लास्टिक के बैड इफेक्ट्स के लिए सावधान रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस. हार्मलेस का एंटोनिम उल्टा अर्थ, विपरीतार्थ क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है. पॉल्यूशन नहीं, ग्रो नहीं, हार्मफुल हाँ, अवेयर नहीं. तो हार्मलेस का ऑपोजिट होता है हार्मफुल. सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट अनदर पैसेज है जिसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं. देखें क्या है. डॉल्फिन्स आर वेल नोन एनिमल्स. दे लिव इन सीज, ओशंस एंड रिवर्स. Dolphins are of various color like grey, blue, black, white, etc. They are very intelligent animals. Dolphins often form large groups which are called pods. Most dolphin species have long snout and 100 to 250 teeth. There are also dolphins with short snouts. In order to sense their surroundings and to track down their prey, dolphins make click sounds. This is called echolocation.
तो ये पैसेज हम देख रहे हैं डॉल्फिन के बारे में कहा जा रहा है कि वे कैसे एनिमल हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से कलर में आते हैं और उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का आंसर ढूंढते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे कहा गया है। तो हमने देखा किसके बारे, डॉल्फिन के बारे। क्या ये ट्रीज के बारे है, नो। बर्ड्स के बारे है, नो। डॉल्फिन के बारे है, हाँ। इंसेक्ट के बारे में है, नो। तो सी सही आंसर है, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स किस तरह के एनिमल हैं। ए इंटेलिजेंट बुद्धिमान, बी फुलिश मूर्ख, सी ग्रीटी लालची, डी ब्रेव साहसी। तो ये किस तरह के एनिमल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पोड्स, पोड्स क्या है। ए इंटेलिजेंट एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल को पोड कहा जाता है। बी द लार्ज ग्रुप फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन, डॉल्फिन के द्वारा बनाए गए बड़े ग्रुप। सी द क्लिक साउंड्स मेड बाय द डॉल्फिन, डॉल्फिन द्वारा बनाए जाने वाले क्लिक साउंड। या फिर डी कुछ भी नहीं। तो हमने देखा कि पोड्स किसको कहते हैं, बी नंबर, द लार्ज ग्रुप्स फॉर्म बाय द डॉल्फिन्स, डॉल्फिन के द्वारा बनाए गए बड़े ग्रुप। नेक्स्ट 9, हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग, वे अपने सराउंडिंग को कैसे अंदाज लगाते हैं। ए स्मेल करके, बी टच करके, सी टेस्ट करके, या डी क्लिकिंग साउंड के द्वारा। तो हमने पढ़ा था क्लिकिंग साउंड के द्वारा, इसलिए आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का समान अर्थ, उससे मिलता जुलता अर्थ। स्पेसीज जाति नहीं, बी इंटेलिजेंट बुद्धिमान, हाँ। सी ओशन समुद्र नहीं, डी सराउंडिंग नहीं। तो आंसर बी करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग सेक्शन, जिसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो रीड द क्वेश्चन, एज्यूम योरसेल्फ एज रानी और रवि, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन। तो आप या तो रवि हैं या रानी हैं, आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है और 2 दिन की छुट्टी मांगनी है। चलिए लिखते हैं एप्लीकेशन। 2-11 यहाँ किसको एड्रेस करना है, द हेडमास्टर। तो देखें कौन सा सही आंसर होगा, ए बी सी डी। तो ए में द का टी और एच हेडमास्टर का एच दोनों कैपिटल है, जो कि सही आंसर है। बी द स्मॉल लेटर में गलत आंसर। सी हेडमास्टर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, गलत आंसर। डी द और हेडमास्टर दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, गलत आंसर। ए नंबर सही। बी मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर। तो आई एम है, तो एम के बाद हमेशा जो भी वर्ब होगा ING होगा। तो हम देखें ए नंबर सफर्स रॉन्ग, बी सफरिंग में ING है, हो सकता है। सी सफर रॉन्ग, डी वॉज सफरिंग। तो एम ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहाँ पर केवल सफरिंग वाला बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। तो मैं इसलिए कंपेल किया जा रहा हूँ, किस लिए, कि इस 2 दिन के लिए स्कूल से एब्सेंट रहने के लिए। तो 2 के बाद क्या लगाएंगे हम, एब्सेंट। ये बी नंबर करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 दिन अनुपस्थित रहना है। नेक्स्ट 14, आई शैल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो हाईली के बाद मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था क्या होता है, ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल या थैंकफुल। तो यहाँ क्या है, ऑब्लाइज्ड। काइंड नहीं हो सकता, थैंकिंग नहीं हो सकता, ऑब्लाइज्ड सही आंसर, हम्बल नहीं हो सकता। तो सी ऑब्लाइज्ड सही आंसर। नेक्स्ट 15, योर्स, योर्स के बाद क्या लगता है, ओबीडियंट प्यूपिल या ओबीडियंटली। तो यहाँ क्या है, ओबीडियंटली। लविंगली नहीं होगा, ऑब्लाइज्ड नहीं होगा और लविंग नहीं होगा। ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। इसमें से 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म भरना है वर्ब का। 16, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब उसको डालना है, जिसमें से ए नंबर प्लूरल वर्ब है, यही सही आंसर होगा। बी आर क्राइंग नहीं होगा, वेयर क्राइंग नहीं होगा, क्राई सिंगुलर है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट डैश नाउ। तो ईट नाउ क्या कह रहा है कि ये
प्रेजेंट टेंस में है। ए हैज़ रेन प्रेजेंट परफेक्ट है, रॉन्ग आंसर। बी इज रेनिंग, तो ये सही आंसर होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आईएनजी है। सी रेनिंग गलत है क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डी वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन, तो आर यू प्लेइंग टेनिस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, आर प्रेजेंट टेंस बता रहा है, प्लेइंग कंटिन्यूअस टेंस, तो सही आंसर क्या होगा, ए सिंपल प्रेजेंट नहीं, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सही है, सी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस नहीं इसलिए गलत, डी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है गलत, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश स्विम इफ ही विशेस, अगर वह चाहता है तो स्विम कर सकता है, तो वो चाहने पर, इसलिए ए में सही होगा, में हो सकता है पॉसिबिलिटी है, अगर वह चाहे तो होगा, नहीं चाहे तो नहीं, इसलिए में सही होगा। कैन कैपेसिटी नहीं है इसलिए रॉन्ग, मस्ट रॉन्ग, शुड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डज नॉट नो डैश टू डांस, तो यहाँ पर हमें क्लाउज फिल करना है इसलिए ये क्लाउज कनेक्टर है, हाउ यही सही आंसर होगा। मस्ट, कैन, कुड ये मॉडल्स हैं, ये यहाँ पर नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर मस्ट, शुड, कैन, ऑट इन चारों में से सुटेबल आंसर है कैन, वह फ्लुएंटली स्पीक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग ए फिल्म इज, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, मेन वर्ब वर्ब 3 हो जाएगा। तो देखें कौन सही आंसर, ए अ फिल्म इज मेड बाय हिम, तो यहाँ पर मेकिंग आईएनजी लगा हुआ है जो कि ए में नहीं है, गलत आंसर। बी अ फिल्म वॉज मेड बाय हिम, आईएनजी नहीं इसलिए गलत आंसर। सी अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, आईएनजी बीइंग में लगा है, इज प्रेजेंट टेंस में इसलिए ये सही आंसर। डी अ फिल्म वॉज बीइंग मेड बाय हिम, आईएनजी है बट वॉज पास्ट फॉर्म टेंस में है इसलिए ये गलत होगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या है, कोमा, चूंकि ये सेंटेंस असर्टिव है तो कोमा हटकर दैट लगेगा, और सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो द अर्थ इज राउंड, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होना चाहिए, लेकिन द अर्थ इज राउंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। सो ए नंबर, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये सही आंसर है। बी गलत क्यों है, द टीचर सेड दैट नहीं है इसलिए गलत आंसर। सी द टीचर सेड दैट नहीं है इसलिए गलत आंसर। डी द टीचर सेइंग दैट, तो सेइंग नहीं हो सकता क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट फॉर्म में इसलिए ये भी ये गलत आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट लिटरेचर सेक्शन जो कि आपके कोर्स बुक से लिया गया है, तो कोर्स बुक में जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सप्लीमेंट्री रीडर से 5 मार्क्स के, टोटल 17 मार्क्स का लिटरेचर। देखें ये पैसेज जो कि हमारे बुक से लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट से क्या है, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something original. My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure that the joke was on him. तो ये पैसेज हमारा कोर्स बुक के फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर से लिया गया है। देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन है, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, हु इज आई हियर, तो ये जो पैसेज है इसमें आई कौन है, तो हम जानते हैं कि ये एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी थी इसलिए नरेटर और राइटर एन फ्रैंक थी, इसलिए आंसर क्या होगा एन, बी एन, क्योंकि आई उसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन था, एन का फ्रेंड नहीं, एन का टीचर हाँ मैथ टीचर थे, एन का अंकल नहीं, एन के फादर नहीं, तो बी आंसर सही है। 26, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मैंने आपको बतलाया कि ये एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी थी इसलिए ऑथर कौन है एन फ्रैंक, बी नंबर करेक्ट सही आंसर। 27, व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन हियर, रिडिकुलस का अर्थ क्या, सीरियस नहीं, वेरी सिली हाँ, सेंसिबल नहीं, रीजनेबल नहीं,
तो इसका सही अर्थ होता है वेरी सिली, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडाला के अनुसार मनुष्य के दिल में नेचुरली कौन आता है? हेट, घृणा नहीं, बी लव हाँ, सी जेलसी नहीं, डी फेलियर नहीं। तो मनुष्य के हृदय में प्रेम ही ऑटोमेटिक आता है, नेचुरली आता है, बाद बाकी लोग जबरदस्त करता है या कराता है। सो बी नंबर सही आंसर। 29, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार उसके खेत को या पृथ्वी को क्या चाहिए था, जरूरी था? ए नंबर आसावर, बारिश जरूरी था हाँ, स्नोफॉल नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड, हेलस्टोन नहीं चाहिए था, सनलाइट नहीं चाहिए, तो ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचोज ओनली होप। लेंचो का ओनली होप क्या था? गॉड हाँ, बी पोस्ट मास्टर नहीं, सी लेंचोज वाइफ नहीं, विलेजर्स नहीं, तो गॉड उसका ओनली होप था, ए नंबर सही आंसर। 31, व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगुल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। सीगुल के लिए कहा गया है कि उसको फर्स्ट फ्लाइट के लिए किसने मोटिवेट किया, किसने उत्प्रेरित किया? तो ए द साइट ऑफ फूड, भोजन देखकर, बी द साइट ऑफ द अदर बर्ड, दूसरे बर्ड को देखकर, सी गिल्ट, अपने को दोषी मानकर, डी करेज, साहस। तो सही आंसर होगा भोजन देखकर। उसने भोजन को देखकर जब वो उड़ा तो उसने उड़ना सीख लिया, जब वो गिरने लगा तो उड़ना सीख लिया, तो ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोएट्री। आपको एक स्टांजा दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो स्टांजा पढ़ा जाए। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quilt in his quiet rays। तो ये स्टांजा है हमारा अ टाइगर इन द जू का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन से पोएम से लिया गया है? तो ये टाइगर के बारे बोला जा रहा है, इसलिए ये लिया गया है ए नंबर अ टाइगर इन द जू से, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज रिटन दीज लाइन्स। अ टाइगर इन द जू किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं, लेस्ली नॉरिस ने हाँ, सी वॉल्ट व्हिटमैन ने नहीं, डी रॉबर्ट क्लेन ने नहीं। सही आंसर है बी लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टाइगर। टाइगर कहाँ था? तो हमने केज के बारे पढ़ा, तो ए नंबर सही आंसर, इन द केज। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर। एंगर का सिनोनिम, एंगर मतलब होता है क्रोध, तो ए क्वाइट, शांति नहीं, बी रेज, क्रोध हाँ, सी स्टेप्स नहीं, डी स्ट्राइप्स नहीं, तो सही आंसर है बी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी के इलनेस का लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? ए ट्रिकी खुद नहीं, बी हॉर्गिन नहीं, सी मिसेस पंफ्री हाँ, मिसेस पंफ्री उसको ज़्यादा खिलाकर बीमार की थी, तो सी करेक्ट आंसर। डी मिस्टर हेरियट नहीं होगा क्योंकि वो डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के नरेटर किसने ये कहानी कहा था? ट्रिकी नहीं, वो डॉग था, उसने नहीं कहा था। मिसेस पंफ्री ने नहीं कहा था। मिस्टर हेरियट जो डॉक्टर थे उन्होंने खुद ये कहानी कही थी। डी इस चैप्टर में अनिल नहीं है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफ्री ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। मिसेस पंफ्री के अनुसार ट्रिकी किस बीमारी से जूझ रहा था? ए एलर्जी नहीं, बी माल न्यूट्रिशन हाँ, सी फीवर नहीं, डी कोल्ड नहीं, तो मिसेस पंफ्री को लगता था कि ट्रिकी को माल न्यूट्रिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। थीप्स स्टोरी के अनुसार अनिल क्या कर रहा था जब वो लड़का उससे मिला? ए वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच देख रहा था, बी राइटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल लिख रहा था, सी प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेल रहा था, या डी कुकिंग फूड, फूड खाना बना रहा, तो वो मैच देख रहा था, इसलिए ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीप चेंज हिज नेम। तो वह जो बॉय था थीप हरी सिंह, वह अपना नाम कितनी बार चेंज करता था, कब कब? ए एवरीडे, हर दिन नहीं, बी एवरी वीक नहीं, सी एवरी मंथ हाँ, एवरी मंथ वो अपना नाम चेंज करता था, डी एवरी ईयर नहीं, तो एवरी मंथ वो अपना नाम चेंज करता था जिससे कि उसका पुराना मालिक या जिसको उसने चीटिंग किया था वो उसे पहचान ना सके या पुलिस उसे पकड़ ना सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सेट 3 के इंग्लिश
कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो जो कि इंग्लिश का सेट 4 होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।